हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक नया डेवलपमेंट आपके लिए लेके आया हूँ। रिसेंटली आपने ये कहीं ना कहीं आर्टिकल जरूर पढ़ लिए होंगे कि इसराइल ने बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी है गाज़ा पट्टी की, फ़लस्तीनियंस की। तो क्या हुआ है यहाँ पर ये मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो का एंड तक देखिए। एक कंप्लीट मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि क्यों ये सब हो रहा है और क्या फ्यूचर में उम्मीद है कि ये सब रुक सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक आज है 23 अगस्त, अभी रिसेंटली गया है 21 अगस्त। तो 21 अगस्त को यूनाइटेड नेशन मनाता है, ये ध्यान से सुनिएगा आप, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में जितने भी लोग आतंकवाद से मारे गए हैं, ये उन लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता है, उनके प्रति दुख प्रकट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और हुआ क्या है इस दिन, देखो क्या हुआ। इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने ट्विटर पे एक वीडियो अपलोड किया और उन्होंने भी इसमें लिखा था इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। उसमें उन्होंने मेंशन किया था जो 9/11 का जो अमेरिका के ऊपर हमला हुआ वो, और जो 26/11 का जो मुंबई हमला हुआ वो मेंशन किया था। स्पेन में 2004 में, रशिया में 2004 में, इवन इसराइल में जो 3000 में हमले हुए, आतंकवादी हमले, उनकी वीडियो फुटेज उन्होंने दिखाई थी। नॉर्वे में जो 2011 में जो आतंकवादी हमले हुए, उनकी भी वीडियो फुटेज उस वीडियो में दिखाई गई थी। इंटरेस्टिंग एक और डेवलपमेंट देखिए कि 21 अगस्त को ही सभी इस्लामिक कंट्रीज ने मिलकर ये बोला कि अब एक आधुनिक युग में जो आतंकवाद है उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है इजराइल। इजराइल आतंकवाद फैला रहा है और अब समय आ गया है कि इजराइल को दंडित करना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज को इजराइल का साथ देना बंद करना चाहिए और इजराइल को यहाँ पर दंड देना चाहिए। इजराइल मॉडर्न डे टेररिज्म फैला रहा है। तो ये सब हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, रिसेंटली इसराइल और फ़िलिस्तीन में बॉर्डर पे बहुत सारे रोइट्स हुए हैं, बॉर्डर पे दंगे हुए हैं। अब आप सोच के थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बॉर्डर पे दंगे? जी हाँ, बॉर्डर पे दंगे। हमारे यहाँ तो सिटीज़ में हो जाते हैं, कहीं पे हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बॉर्डर पे दंगे हुए हैं। देखिए इसके क्या कारण थे मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी वहाँ पर काफ़ी टेंस सिचुएशन है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके दो मेन रीज़न है। वहाँ पर बॉर्डर पर जो क्लैशेज हुई हैं उनमें बहुत इजरायली सोल्जर्स ने फायरिंग की है। 41 फिलिस्तीनियंस वहाँ पे घायल हो गए हैं और उनमें एक बच्चा भी बताया जा रहा है। अभी इसका फर्स्ट मेन रीजन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। 21 अगस्त 1969 इस दिन अल अक्सा मॉस्क को जला दिया गया था। आप ध्यान से सुनना, अल अक्सा मॉस्क को जला दिया गया था। अल अक्सा मॉस्क इस्लामिक रीजन में थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट साइट है आफ्टर मक्का एंड मदीना देन अल अक्सा। तो 21 अगस्त 1969 को अल अक्सा मॉस्क को जला दिया गया था। एक आदमी बहुत ही अजीबोगरीब तरह से इसराइल में आता है जिसका नाम था डेनिस माइकल रोहन। ये जेरूसलम में गया, इसने वहां पर देखा और इसने चुपके से जाकर के अल अक्सा मॉस्क में आग लगा दी। अल अक्सा मॉस्क में आग लगा दी तो ऑब्वियस सी बात है, वो काफ़ी रिलीजियस साइट है, तो दंगे होने थे, वहाँ पर दंगे हो गए। और जब इसराइल की पुलिस ने उस आदमी को पकड़ा, उससे पूछा, तो वो आदमी अजीबोगरीब तरह के जवाब देने लगा। उससे पूछा कि आपने मॉस्क को क्यों जलाया, क्यों यहाँ पर आग लगाई? तो उसने बताया कि मुझे सपने आते हैं, मुझे गॉड ने भेजा है ऐसा करने के लिए। तो ये सब हुआ। उसको देखते हुए इजराइल ने क्या किया कि उस व्यक्ति को मेंटल असाइलम में डाल दिया। 1969 में उसको मेंटल असाइलम में डाल दिया गया। बाद में 1974 में उस व्यक्ति को ठीक वो नहीं, तब भी नहीं हुआ था, वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को सौंप दिया गया और बोला गया कि अब इसका आप ही इसका इलाज कराइए। तो यहाँ पर जो लोग थे वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि ये कोई ऑस्ट्रेलियन है और ये पागल व्यक्ति है, इसने मॉस्क में आग लगाई है। वो सब लोग यही मान रहे थे कि ये कोई ना कोई इसराइल की गवर्नमेंट का एजेंट है। और विश्वास की खाई इतनी गहरी थी कि लोगों ने नहीं माना, इसराइल की गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं किया और वहां पर ये मैसिव रॉयट्स हुए। तो वो जो अल अक्सा मॉस्क 21 अगस्त को जलाई गई थी, वहां पर क्या था, इसराइल की बॉर्डर के पास कुछ रेफ्यूजी कैंप बने हुए हैं गाजा पट्टी में। तो वहां पर उसी डे को रिमेम्बर करने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होके वहां पर थोड़ा और रॉयट हुए। उन्होंने इजरायली सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया और इजरायली सोल्जर्स ने सेल्फ डिफेंस में वहां पर गोली चलाई। और अभी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस भी बॉर्डर पर वहां पर डिप्लॉय करने स्टार्ट कर दिए हैं।
दूसरा यहाँ पर मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पर इजराइल और गाजा में के बीच में, गाजा में जो हमास नामक टेररिज्म जो ऑर्गेनाइजेशन है, इजराइल और उसके बीच में काफ़ी लड़ाई हुई। तो उसकी वजह से जो गाजा में लोग रहते हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ा था। तो उनको थोड़ा सा एड देने के लिए, थोड़ा सा उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए कतर की गवर्नमेंट ने भेजी हैं सप्लाईज गाजा के लोगों के लिए। उसमें फाइनेंशियल एड भी हैं, उसमें और अदर सप्लाईज भी हैं, फूड भी हैं। तो वो सप्लाईज जो हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं गाजा तक। तो गाजा के लोग ये बोल रहे हैं कि ये सप्लाईज जो हैं ये रोक रखी हैं इजराइल ने। इजराइल इन सप्लाईज को हम तक नहीं पहुंचने देना चाहता, और वो चाहता है कि यहाँ पर जो गाजा में लोग रहते हैं वो और ज़्यादा सफ़र करें और ज़्यादा वो परेशान हों। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न थे। और जब वहाँ पर क्या, इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हुई, वहाँ पर ज़्यादा प्रदर्शन हुए, और वो प्रदर्शन फिर रॉयट्स में वहाँ पर तब्दील हो गए। और जब वहाँ पर कुछ लोगों ने इजरायली सोल्जर्स के ऊपर हमला किया तो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने गोली चला दी। बहुत सारे लोग वहाँ पर इंजर्ड हैं। इस चीज़ को वो अवॉइड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चला दी। अब इसके बाद आप देखिए क्या हुआ। इजराइल ने, कोई और देश होता तो इस बात को थोड़ा काम करने की कोशिश करता, इजराइल ने वहां पर और बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी कि मोर बॉम्बिंग, मोर बॉम्बिंग, मोर बॉम्बिंग करो। तो इसका रीजन क्या है? इजराइल यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये जो रॉयट्स हुए हैं बॉर्डर पे, ये आम नागरिक नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा 70 to 80% वो लोग हैं जो हमास से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हमारा एक यहाँ पर अभी बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट, पिछले दिनों एक हमारा 14 डेज का कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ हुआ है। तो ये सब वो लोग हैं, और अब ये हमको हार्म पहुंचाना चाहते हैं, तो हम इनको माफ़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर और बॉम्बिंग करेंगे। तो वहाँ पर फिर इसराइल के फाइटर जेट्स गए, उन्होंने वहाँ पर और ज़्यादा मोर बॉम्बिंग की। तो ये दो रीज़न है। अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ये जो रीजन है, इसको अपनी पुरानी हिस्ट्री को भूलना होगा। और जैसे जापान और अमेरिका भूल चुके हैं, बहुत सारे यूरोपियाई देश हैं, उनकी हिस्ट्री बहुत कड़वी थी लेकिन वो भूल चुके हैं और आज पीसफुली को एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपस में ट्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट आ रही है। तो इन लोगों को ये पुरानी बातें भूलनी होंगी, और तभी जाकर के ये लोग पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई पॉइंट अच्छा हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट। अगर मुझे आपका कमेंट अच्छा लगता है तो मैं आपकी कमेंट को पिन भी कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।